यूपी के बहराइच में भेड़ियों के खिलाफ निर्णायक ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है, लेकिन पकड़ में आने के बजाय ये नरभक्षी और ज्यादा खूंखार हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि आखिर भेड़ियों में इतनी आक्रामकता कैसे आ गई। वन विभाग के अधिकारी ये बता रहे हैं कि रेबीज के संक्रमण की वजह से आक्रामकता बढ़ जाती है। हो सकता है इन भेड़ियों में रेबीज का संक्रमण हो। ऐसे में अब जरूरी है कि जो भेड़िए पकड़े गए हैं उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाए ताकि ये पता चल सके कि कहीं उनमें रेबीज का संक्रमण तो नहीं है। इन सब के बीच बहराइच में जमीन से लेकर आसमान तक शूटर्स नजर बना के रखे हुए हैं, लेकिन 2 भेड़ियों का जो सुराग है वो मिल नहीं पा रहा है। इतना जरूर है, इतना पता चला है कि हमले के बाद वो कहां जाकर छिपते हैं। भेड़िए की इस मांद तक TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंच चुकी है। हमें वहां क्या पता चला, हमारी स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कैमरा लगाया गया है वन विभाग की टीम से, ताकि अगर भेड़िया यहाँ पर आता है, अपनी मांद बनाता है, उसकी कोई भी लोकेशन हो तो इस कैमरे के जरिए ट्रैक किया जा सके। खास तौर पर इन शूटर्स को बुलाया गया है। इनके हाथ में आप बंदूकें देख सकते हैं जो कि भेड़िए को तलाश कर रहे हैं। बहराइच में इंसान ने हर कोशिश कर ली, कैमरे लगा दिए, जाल बिछा दिया, पिंजरे लगा दिए, ड्रोन उड़ा लिया। पुलिस और वन विभाग के साथ शार्प शूटर्स भी लगातार गश्त कर रहे हैं ताकि जैसे ही शिकार दिखे उसे ढेर करके दहशत का अंत किया जाए। लेकिन आदमखोर भेड़िए अब तक आजाद हैं। दिन हो या रात, गांव में रहने वाले लोग एहतियातन अपने साथ लाठी, डंडे और हथियार लेकर ही निकलते हैं। उन्हें नहीं पता कि कब नरभक्षी उन्हें अपने पंजों का शिकार बना ले। वन विभाग का मानना है कि बहराइच में 6 भेड़ियों का आतंक था, जिनमें 4 तो पकड़ लिए गए, अब 2 बचे हैं। लेकिन इन 2 आदमखोर को ढूंढना चुनौती बना हुआ है। इन भेड़ियों की तलाश तो पूरी नहीं हो रही है, लेकिन उनके छिपने का ठिकाना जरूर मिल गया है। माना जा रहा है कि जंगल के अंदर यही वो जगह है जहां हमले के बाद आकर भेड़िए छिपते हैं। जंगल में विशाल पीपल के पेड़ के नीचे उनका सुरक्षित ठिकाना बना हुआ है। TV9 भारतवर्ष की टीम को जब पता चला तो हम भी इस ठिकाने की पड़ताल करने पहुंचे। कीचड़ से भरे रास्ते से होते हुए हम जंगल में उस जगह तक पहुंचे जहां ऐसी कई मांद बनी हुई हैं। पहली बार हम उस मांद को दिखाने जा रहे हैं जहां पर ये आदमखोर भेड़िया रुकते हैं, आराम करते हैं, शिकार करने के लिए निकलते हैं और फिर शिकार करने के बाद वापस लौट कर आते हैं। इस वक्त हम बहराइच के सिकंदरपुर गांव के घने जंगलों में मौजूद है। सिकंदरपुर गांव से करीब 5 किलोमीटर अंदर जंगल है और वहां पर ये विशालकाय पीपल का जो पेड़ है वो यहाँ पर मौजूद है और इसमें आपको दिखाते हैं सबसे पहले भेड़िया की उस मांद को जहां पर ये रहता है। ये देखिए, इस पेड़ के नीचे ये भेड़िया की मांद है। कैमरामैन मदन से कहना चाहेंगे बहुत ही ताजी मांद है, यानी कि फिलहाल जो भेड़िया है वो ऐसा लगता है कि इसी मांद के अंदर रहता है। ये ताजी मिट्टी से बनाई हुई ये खोदी हुई मांद है। ये काफी गहरी मांद है जो इस विशालकाय पेड़ के दूसरी तरफ मिलती है। यहाँ पर कई ऐसी मांदें बना रखी हैं भेड़िए ने और बताया जा रहा है कि यहीं पर इसी जगह पर रहता है। जंगल में हम जब पहुंचे तो वहां ग्रामीण भी मौजूद थे। वो भी भेड़ियों के इन ठिकानों को देखकर हैरान हैं। हम लोग भेड़िया के डर के हमारे खेत में नहीं आ रहे हैं। वो 3-4 दिन पहले दिखा था, इसके बाद में फिर उसका जान नहीं कि कहाँ गया वो। और रात को आता है तो इसी में छुप जाता है वो। 3 दिन पहले आए थे, हमको मांद मिली। हाँ। भेड़िया जो है इस साइड में दिखते हैं, 2 भेड़िया है, एक लेंगड़ा भेड़िया है और एक उसके साथ में छोटा है लेकिन बहुत खूंखार भेड़िया है। कम से कम ज्यादा नहीं 50 किलो वजन लेकर के वो भाग सकता है 20 की स्पीड में। भेड़ियों की मांद कई फीट तक गहरी है। पीपल के पेड़ के आसपास 8 से 10 मांद बनी नजर आई। वन विभाग को भी इसी जंगल में भेड़ियों के बांध होने का शक था, जो सही साबित हुआ। वन विभाग ने इस पीपल के पेड़ के 3 तरफ थर्मल CCTV कैमरे भी लगाए हैं, जिससे भेड़ियों की तस्वीरें रिकॉर्ड हो सके। ताजी खोदी गई मिट्टी इस बात की तस्दीक करती है कि भेड़िया हाल में यहाँ पर आया और यहीं पर उसने आराम किया।
ये देखिए छोटी सी जगह यहाँ पर है, जब बारिश होती है तो वो यहाँ पर भी घुस के सोता है। इसके अलावा घने जंगल के अंदर अगर आप देखेंगे इसी पेड़ के अगल बगल में उसने अपनी कई सारी जो मांदे हैं वो बना रखी है। एक रास्ता ये है जहां से वो अंदर घुसता है और उसके बाद निकल कर बाहर आता है। इसके अलावा जो इसकी जो एक और मांद है जो कि काफी ताजी नजर आ रही है, वो दो मांदे हैं। एक मांद आपको इसी पेड़ के किनारे ये नजर आएगी, ये भी एक मांद है, काफी ताजी मिट्टी और इसके आगे भी मांद को बना रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए इस जंगल में बाकायदा ऑपरेशन चलाया गया है। एक कैमरा वो था तो दूसरा कैमरा इस पेड़ की तरफ ही नजर करते हुए ये एक और कैमरा जो वन विभाग ने यहाँ पर लगाया हुआ है। काफी घना जंगल है और सबसे बड़ी बात यह है कि ताजा एक और मिट्टी के निशान है जो देखने को मिल रहे हैं। ये वो मिट्टी की जगह है जहां पर लग रहा है कि इस मिट्टी को हटा करके अभी हाल में भेड़िया यहां पर बैठा था। गांव वालों का कहना है कि इसी जंगल में पेड़ के आसपास कई बार उन्होंने इन दो भेड़ियों को देखा। वो अक्सर इसी बांध से निकलते हैं और फिर शिकार करने के बाद यहाँ वापस आते हैं। हमने भेड़िए को कई बार देखा है। आते जाते जो हादसा यहाँ पड़ोस के गांव में होता वो लहास खींच कर यही लाता है, क्योंकि ये मिट्टी थोड़ा ऊंची है और नीचे नमी है इसलिए पानी भरा हुआ है, तो वो रहता यही है। 5-7 मांदे बनाई गई हैं और हम जो जितना किसान है छोट वर्ग ये बहुत परेशान है। भेड़ियों के बांध इतने घने जंगल में पेड़ के नीचे है कि आसानी से ड्रोन की नजर भी इस पर नहीं पड़ सकती। और जब तक ये पकड़े नहीं जाते तब तक 50 गांव के 80,000 लोग चैन की नींद नहीं सो सकते। इसीलिए सरकार ने शूट एट साइट यानी भेड़ियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। भेड़ियों की तलाश में शूटर्स की संख्या 9 से बढ़ाकर 18 कर दी गई है। 12 शूटर पुलिस विभाग और 6 शूटर वन विभाग के हैं। 60 से ज्यादा टीमें और 200 से ज्यादा लोग सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। 35 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन, सीसीटीवी और थर्मल कैमरों से निगरानी की जा रही है। बहराइच में अब तक भेड़ियों के हमले में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। बहराइच में सबसे ज्यादा प्रभावित हरदी इलाके के गांव हैं। यहाँ के ग्रामीणों में अब प्रशासन के खिलाफ नाराजगी भी है। ये आरोप लगा रहे हैं कि भेड़ियों के डर के बीच रात में बिजली की कटौती की जाती है। गर्मी की वजह से बच्चों को बाहर सुलाना पड़ता है और भेड़ियों का टारगेट सबसे ज्यादा बच्चे ही होते हैं। जुलाई से ही बहराइच के लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। सवाल यह है कि भेड़िए अब तक पकड़े क्यों नहीं गए। भेड़िया न केवल खूंखार बल्कि बहुत चालाक जानवर है। खेतों और जंगलों में छुपने की वजह से यह आसानी से दिखाई नहीं देता। भेड़ियों का आपसी कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग होता है और तेज रफ्तार की वजह से ये फुर्ती के साथ भाग निकलते हैं। इन आदमखोर भेड़ियों को लेकर एक अल्फा थ्योरी सामने आई है। कहा जाता है कि हर झुंड में एक सबसे शक्तिशाली और बेहद खूंखार भेड़िया होता है जो मुखिया होता है। यह मुखिया अल्फा मेल होता है जो पूरे झुंड को निर्देश देता है। दूसरे भेड़िए अल्फा मेल के इशारे पर ही चलते हैं। वैसे वन विभाग का कहना है कि अब सिर्फ 2 भेड़िए हैं जो उसकी पकड़ से बाहर हैं। जिस दिन ये 2 भेड़िए उसके बिछाए जाल में फंस गए उस दिन बहराइच में ये खूनी खेल रुक सकता है। पुनीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बहराइच, TV9 भारतवर्ष। और यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश लगातार जारी है। वन विभाग की टीम के ड्रोन कैमरे में भेड़िए की तस्वीर रिकॉर्ड हुई है। डीएफओ अजीत प्रताप सिंह ने कहा है कि हालांकि उसे पकड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और उम्मीद ये भी है कि जल्द सफलता हाथ लगेगी। तो देखिए तस्वीर कैद हो गई है भेड़िए की और अब जल्द ही पकड़ा जाएगा। पूरी टीम लगी हुई है, 60 से ज्यादा लोग लगे हुए हैं, इस टीम में लगाए गए हैं और डीएफओ की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द ही इसे पकड़ लिया जाएगा।